हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर नितिका। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरी डॉटर की फ्यूचर के लिए जो इतनी अच्छी एडवाइस दी। आपके गाइडेंस में मैंने 3 एसआईपी शुरू की। फर्स्ट एसआईपी जो उसकी हायर एजुकेशन के लिए है जब वो 18 ईयर्स की होगी। दूसरी एसआईपी उसकी मैरिज के लिए जब वो 22 ईयर्स की होगी। और थर्ड जिसे हम गोल्ड एसआईपी कहते हैं जो मेरी डॉटर की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगी। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद योर एडवाइस एंड गाइडेंस। सर मैं अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब चैनल में आपकी एनपीएस वात्सल्य के बारे में वीडियो देख रही थी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। सर मैं जानना चाहूँगी ये एनपीएस वात्सल्य क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो नितिका आपको सैल्यूट्स है मेरे, आपके जैसी प्रोएक्टिव मदर्स जो अभी आपकी बेटी जस्ट 4 इयर्स की और आप उसके भविष्य के लिए प्लानिंग शुरू किया और लेटेस्ट जो गवर्नमेंट स्कीम लाई है उस पर भी आपको जिज्ञासु हैं। एनपीएस वात्सल्य 2024 के यूनियन फाइनेंस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है। ये भारत सरकार ने लागू की है स्कीम। ये देश के जितने भी बच्चे हैं पैदाइश से 1 दिन से लेके 18 साल के होने तक, चाहे वो रेजिडेंट इन इंडिया हैं, चाहे वो एनआरआईज हैं, चाहे वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट बच्चे जब मैच्योर एक रिटायरमेंट की स्टेज पे आए प्रेजेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 60 इयर्स, तो उनको एक पेंशन की व्यवस्था हो सके उनके लिए। सर मेरी डॉटर 4 इयर्स की है, सर क्या वो एलिजिबल है? नितिका बिल्कुल, जैसा मैंने बताया पैदाइश के 1 दिन से लेके 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, तो आपकी बिटिया तो डेफिनेटली उसमें आ जाएगी। सर हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें और कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? देखो, इसके लिए जो गवर्नमेंट जो चाहती है कि देश का हर एक नागरिक एक पेंशन सोसाइटी हो हमारे पास, विकसित भारत एट 2047। 2047 में जैसा आपको पता ही होगा कि हम लोगों के 100 साल हो जाएंगे अंग्रेज़ों से आज़ादी लिए हुए। भारत सरकार ये विज़न करती है कि उस टाइम देश के हर एक नागरिक के पास पेंशन की व्यवस्था हो, पेंशन सोसाइटी हो। उसको ध्यान में रखते हुए इसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो रखी गई है, 1 साल में आप कम से कम 1000 रुपये आप डालोगे। इसके कारण क्या है कि देश का हर नागरिक अपने बच्चों के लिए ये शुरू कर सकता है। आपके लिए भी है, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा अर्न करती हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम जितनी आपकी सेविंग हो सकती है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि जो म्यूनसिपैलिटी देती है, या आपके बच्चे का आधार कार्ड बना है, वो आप एक डॉक्यूमेंट वो हो गया, प्लस आप माँ हैं या आपके हस्बैंड बच्चे के पापा, दोनों में से किसी एक का केवाईसी लगेगा। बस डॉक्यूमेंट यही चाहिए और ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर हम वर्किंग है, प्रोफेशनल है, हमारा भी अकाउंट एनपीएस में है, पर ये बच्चों के लिए सेपरेट स्कीम क्यों है? क्या ये हमारे अकाउंट एनपीएस से कुछ अलग है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नितिका। या आपका एनपीएस जो है उसकी ओनरशिप आपकी है। आप जब जॉब छोड़ेंगी तो वो उस टाइम आपको पेंशन जो आएगी वो आपके नाम से आएगी, आपके अकाउंट में आएगी, उसकी ओनरशिप आपकी होगी। ये जो बच्चे का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट आप खोलोगे, इसकी ओनरशिप 18 साल तक का होने तक अकाउंट को आप चलाओगे। 18 साल होने तक ये बच्चा टेक ओवर कर लेगा इस अकाउंट को, ओनरशिप बच्चे की होगी, और आने वाले समय में इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, इवन पेंशन है, वो बच्चे को मिलेगी। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं। सर इन्वेस्टमेंट करने से क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं और कितना रिटर्न मिलता है? हाँ, ये बहुत ही जिज्ञासु क्वेश्चन आपकी तरफ से। एनपीएस प्रेजेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप इन्वेस्ट करते हो तब भी टैक्स की बेनिफिट्स है। इसमें से जो रिटर्न्स आती हैं प्रेजेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टोटली एग्जेम्प्ट हैं, और जब आप विड्रॉ करते हो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। तो रिटर्न्स की बात आती है अगर, तो रिटर्न्स एनपीएस वात्सल्य तो नई स्कीम है, इसकी रिटर्न्स ये सिमिलर प्रोडक्ट है जैसे आपका खुद का एनपीएस है। तो इसकी रिटर्न्स जाननी है अगर कि एनपीएस में अभी तक रिटर्न्स क्या मिली हैं, तो हमें
PFRD की वेबसाइट या ENPS ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाके देखना होगा कि आपके पास गवर्नमेंट ने इसमें चॉइस दे रखी है कि आप या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हो, या कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगा सकते हो, या इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हो, या अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बॉन्ड्स आते हैं, तो उसमें 5% तक। तो कुल मिला के 100% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 75% अप टू इक्विटी, और 5% मैक्सिमम जो है एक कैटेगरी में आता है अदर इन्वेस्टमेंट में। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप प्रपोर्शनेट करते हैं, डिवीज़न करके भी करते हैं, जैसे इक्विटी आप 50% तक भी ले सकते हो, 25% तक भी ले सकते हो, तो जितना आपका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा तो उतने रिटर्न्स के आने वाले समय में चांसेस बेटर होते हैं। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है इक्विटी ही देती है। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, तो आपको फिर रिटर्न्स थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड हैं। आप वेबसाइट में जाके डिटेल्स दे सकते हो। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जब से ये NPS की स्कीम आई है, तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 7 to 9% तक की रिटर्न्स आई है, और इक्विटी एक्सपोजर आपका 75% और अदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी आपने चूज़ किया हुआ है, तो वो रिटर्न्स जो हैं 15 से 17% तक भी एनुअलाइज रिटर्न्स आई हैं। बच्चे के 18 साल से पहले क्या पेरेंट्स पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, ये अकाउंट चूंकि बच्चे के लिए है, तो पेरेंट्स खुद के यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर बच्चे की कोई इमरजेंसी ज़रूरत है, जैसे उसकी पढ़ाई की है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इस तरह के 2-3 ऑप्शंस वेबसाइट में दिए हुए हैं, उस केस में आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। 18 साल का होने तक आप बच्चे के लिए पेरेंट्स 3 बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आप अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट खोलते ही 3 साल के लिए जो अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स अगर ज़रूरत पड़ती है, तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन किन्हीं 2 विड्रॉल्स के बीच में मिनिमम 3 साल का अंतर होना आवश्यक है। सर, अगर ये स्कीम बंद हो जाए तो सर हम क्या करेंगे सर हम? अगर ये स्कीम बंद हो जाए, देखिए ये भारत सरकार की स्कीम है, पेंशन फंड्स एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड है। सेक्शन 12(1)(a) एंड सेक्शन 20 ऑफ पेंशन फंड्स एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 का एक्ट है। जो स्कीम भारत सरकार की हैं वो बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हम पेंशन के लिए चल रहे हैं, तो ये रेगुलेटर द्वारा रेगुलेटेड है, तो स्कीम बंद नहीं हो सकती। आप बेफिक्र रहिए, भारत सरकार इसके पीछे बैठी हुई है, तो इसलिए किसी किस्म का भी जोखिम आपकी इस स्कीम के बंद होने का नहीं है। सर, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हर पेरेंट्स जानना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो NPS वात्सल्य कोशिश करे देश के हर एक पेरेंट जो अपने बच्चे के लिए ये अकाउंट खोल सकते हैं। आपने इतनी जानकारी बड़े क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तो रियली अच्छा लगता है कि आपकी जैसी एक प्रोएक्टिव मदर जो अपने बच्चे के लिए उत्साहित हैं कि बच्चे के लिए कुछ करना है। NPS वात्सल्य में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उतना ही देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सर, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी NPS वात्सल्य के बारे में। सर, आपकी वजह से हम जान पाए NPS कैसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। NPS के बेनिफिट्स और अच्छा रिटर्न देकर मैं कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज की जानकारी से प्रभावित होकर हर पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और उन्हें एक अच्छा भविष्य, सुरक्षित भविष्य प्रदान करेंगे। थैंक यू सर फॉर empowering me with knowledge and confidence to secure my daughter's future. थैंक यू नितिका, आपको सैल्यूट्स भी हैं कि आप अपने आप को तो एम्पावर कर रही हैं, आप अपनी बच्ची को भी फाइनेंशियली एम्पावर कर रही हैं, सो दैट आने वाले समय में उसको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और इसी बातचीत के माध्यम से हमें देख रहे दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये बातचीत हमारी पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्यूचर में इस तरह की फाइनेंस से रिलेटेड आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने जानने वाले लोगों को,
ताकि वो इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद साथियों।